हाय एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग टेक ज्योति। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर, जिसमें हम पढ़ेंगे लीवर सिरोसिस या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर। यू ऑल नो दैट जो हमारा जीआई सिस्टम है उसमें लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टमक, रेक्टम, ये सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ लीवर के डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले है मोस्ट इंपॉर्टेंट cirrhosis of liver. So what is cirrhosis of liver? Cirrhosis of liver is an inflammation of the parenchymal layer of the liver. लीवर की जो outermost layer होती है उसमें क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमल इन्फ्लामेशन हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो इरोजन ऑफ दैट लेयर। इरोजन मतलब वो लेयर फट जाएगी। सो क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज एन इन्फ्लामेशन and erosion of parenchymal layer of liver। आप सबको पता ही होगा जो लीवर है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अगर मैं लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करूं तो स्किन इज द लार्जेस्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस, और टाइप के साथ साथ आप बोल सकते हो कॉजेज ऑफ लीवर सिरोसिस। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस। फर्स्ट वन इज द एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहलिक सिरोसिस का मतलब क्या है कि जो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल की वजह से हो रहा है। सो फर्स्ट टाइप इज, एंड आप कॉजेज भी बोल सकते हो, अल्कोहलिक सिरोसिस। और कैसे होगा? ड्यू टू द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल। सेकेंड वन इज द बाइलरी सिरोसिस। यू ऑल नो दैट जो लीवर है वो बाइल की प्रोडक्शन करता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में जाके। सो मैंने आपको बताया लीवर में क्या हो रही है, कंजेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है। सो जो बाइल है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इन्फ्लामेशन ऑब्वियसली होगी वहां पे। सो उसको हम बोलेंगे बाइलरी सिरोसिस। थर्ड वन आता है कार्डियक लीवर सिरोसिस। अब कार्डियक को क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि यहां पे हम देखेंगे राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर की वजह से जो ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब लीवर को ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा, कंजेशन हो जाएगी और सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस। सो पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस का मतलब क्या है? जो होता है मेनली वायरल हेपेटाइटिस की वजह से। वायरल हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? लीवर की इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाना। और मेनली सिरोसिस ऑफ लीवर में जो हेपेटाइटिस बी है एंड जो सी है वो मेनली यहाँ पे कॉजेटिव फैक्टर बनते हैं। और आप बोल सकते हो कुछ ड्रग्स जैसे इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो भी इसी टाइप्स में आती है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस ऑफ लीवर। सो गाइज ये इसके कॉजेज भी थे और टाइप्स भी थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी से पहले आपको ये पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन कॉजेटिव फैक्टर क्या होता है सिरोसिस ऑफ लीवर का? अल्कोहलिज्म। सो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजी कौन सी बताई? फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिज्म। इसकी वजह से जो लीवर का जो पैरेनकाइमा है वहां पे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाएगी। इरिटेशन इन लीवर पैरेनकाइमा। लीवर पैरेनकाइमा में इरिटेशन होगी तो वहां पे सिरोसिस हो जाएगा, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। और जब वहां पे इरोजन, जब वो लीवर की पैरेनकाइमा फटना स्टार्ट हो जाएगी, सो गाइस वहां पे जो छोटी छोटी सिनोसाइड्स होती हैं, साइनसेस होती हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉकेज ऑफ सिनोसाइड्स। ब्लॉकेज होने की वजह से कंजेशन हो जाएगा, देयर इज द
कंजेशन। कंजेशन मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी और वहाँ पे जितने भी ग्लिसन्स जो कैप्सूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पे साइन एंड सिम्टम पेन होगा, नोजिया होगा एंड वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ कैप्सूल, और ये क्या कॉज करेंगे? नोजिया, वॉमिटिंग, पेन सबसे पहले एंड एनोरेक्सिया। सो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सिरोसिस ऑफ लीवर। नेक्स्ट हम जंप करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ लीवर सिरोसिस। सो फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम रहता है दैट इज द एनोरेक्सिया, इट मींस लॉस ऑफ एपेटाइट। साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट सिम्टम इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, सेकेंड वन, जो लीवर है उसने अपने फंक्शन को लॉस कर दिया है और जो फंक्शन लॉस हुए हैं उसकी वजह से जो बाइल प्रोडक्शन होता है वो नहीं होगा, मतलब कम होगा। सो सेकेंड वन इज द डिक्रीज बाइल प्रोडक्शन, और इसी डिक्रीज होने की वजह से जो बाइल है वो जीआई ट्रैक में ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? क्ले कलर का स्टूल आएगा। सो बाइल पिगमेंटेशन इन जीआई, जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और वो क्या कॉज करेगा? क्ले कलर्ड स्टूल। सेकेंड थिंग, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट में क्या होगा? जो फैट की इमल्सिफिकेशन होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स जो डाइजेशन है फैट का वो कम होने की वजह से वहां पे स्टिटोरिया देखने को मिलेगा। स्टिटोरिया का मतलब क्या होता है? व्हाइट ग्रे फाउल स्मेलिंग स्टूल। ओके, सो थर्ड वन इज द बाइल सॉल्ट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो फैट की जो डाइजेशन है वो कम होगा और इसकी वजह से स्टिटोरिया। स्टिटोरिया का मतलब क्या होता है? व्हाइट फाउल स्मेलिंग स्टूल। ओके, नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे ईसोफेजियल वेरिसिस। ईसोफेजियल वेरिसिस या फिर आप बोल सकते हो पहले पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है कि उस कंजेशन की वजह से जो पोर्टल वेन है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। आप सबको पता होना चाहिए जो पोर्टल वेन का नॉर्मल प्रेशर है दैट इज द 5 to 15 mm ऑफ Hg। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है इसका? 5 to 15 mm ऑफ Hg, और पोर्टल हाइपरटेंशन में इसका जो प्रेशर है वो 40 mm ऑफ Hg से भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, और इसी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वहां पे क्या हो सकती है? ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, जिसको हम ईसोफेजियल वेरिसिस भी बोलते हैं। ईसोफेजियल वेरिसिस, ईसोफेजियल वेरिसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन, और आप बोल सकते हो सिरोसिस ऑफ लीवर की। नेक्स्ट हम जंप करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द सिरोसिस ऑफ लीवर। सो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे अराइज होगी दैट इज द टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग। क्यों होगी ब्लीडिंग? क्योंकि सिरोसिस ऑफ लीवर में विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर कम है तो ब्लीडिंग होना जायज है। सेकेंड थिंग, देयर इज द गायनेकोमेस्टिया। व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? इट मीन जो मेल ब्रेस्ट है उसकी ज्यादा एनलार्जमेंट हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। थर्ड वन इज द ईसोफेजियल वेरिसिस। ईसोफेजियल वेरिसिस ये क्यों होगा? ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वन इज द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी।
हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी क्यों होगी? ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया इन द ब्रेन टिश्यू। क्या होगा? अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह से, अमोनिया इंक्रीज होने की वजह से, ईसोफेजियल वेरेसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, गायनेकोमेस्टिया, इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल इन मेल, एंड टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग, डिक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजन वगैरह वो कम हो जाएंगे। सो ये इनके रीजंस हैं। एंड द लास्ट वन इज द हेपेटिक एस्ट्रेक्सिस। हेपेटिक एस्ट्रेक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स हैं और जो रिस्ट है उसमें फ्लैपिंग ट्रेमर्स आएंगे। एस्ट्रेक्सिस का मतलब क्या होता है? फ्लैपिंग ट्रेमर्स। ओके, सो ये सारी क्या थी? कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द सिरोसिस ऑफ लीवर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम यूएसजी करेंगे। यूएसजी में हम क्या देखेंगे कि लीवर सिरोसिस मेनली कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सेकेंड थिंग, सीटी एमआरआई हम कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि कहीं अदर ऑर्गन्स में कोई इरोजन तो नहीं हुआ। और थर्ड वन इज द एलएफटी। एलएफटी मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले है यूएसजी, सेकेंड वन इज द सीटी स्कैन, एंड थर्ड वन इज द लीवर फंक्शन। सो लीवर फंक्शन में मेनली हम क्या क्या चीजें देखेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन, बिलीरुबिन और लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम में मेनली एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्केलाइन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि लीवर फंक्शन टेस्ट में भी जो मोस्ट सेंसिटिव जो इसका मार्कर होता है दैट इज द बिलीरुबिन। इट मींस मेनली हम लीवर सिरोसिस में बिलीरुबिन का लेवल चेक करते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी मैनेजमेंट। सो लास्ट में हम देखते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर की मैनेजमेंट। सो गाइस, सबसे पहले हमने पेशेंट को करना है एनपीओ, नील पर ओरल रखना है, क्योंकि उसको हो रही है वॉमिटिंग, नोजिया हो रहा है। सो उसके एस्पिरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है? एनपीओ। ओके, एनपीओ के बाद हम वहां पे क्या दे सकते हैं? आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। और आईवी फ्लूइड्स में भी हमने कौन से सॉल्यूशन देने हैं? कोलाइड सॉल्यूशन। और उसमें भी हम कौन सा देंगे? एल्बुमिन, कोलाइड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेनली लीवर सिरोसिस में हम एल्बुमिन देते हैं। नेक्स्ट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। वॉमिटिंग हो रही है, एंटीएमेटिक्स देंगे, एंटीएमेटिक्स। अडीमा हो रहा है, डायरेटिक्स देंगे। वहां पे इंफेक्शन हो रहा है, नियोमाइसिन इज द जो नॉर्मल फ्लोरा को किल करती है, नियोमाइसिन। और अगर मैं बात करूं डाइट की, सो डाइट हम सिरोसिस ऑफ लीवर में कौन सी देते हैं? लो प्रोटीन, लो फैट, बट हाई इन फाइबर एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट। सो डाइट हम देते हैं लो प्रोटीन, लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फाइब्रस। ओके, नेक्स्ट हम वहां पे अगर मैं बात करूं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लीवर सिरोसिस, तो वहां पे हम देते हैं लैक्टुलोज। सो लैक्टुलोज क्या है? इज द ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी। और हम कर सकते हैं
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करेंगे? अगर ब्लीडिंग हो गई है, ईसोफेजियल वेरेसिस अगर वहां पे हो गया है तो ब्लीडिंग की वजह से वहां पे ब्लड कम हो जाएगा, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? लीवर ट्रांसप्लांट, अगर लीवर टोटली डैमेज हो गया है तो हम क्या करेंगे? लीवर ट्रांसप्लांट। सो गाइज, ये था ओवरऑल सिरोसिस ऑफ लीवर. This is about the today's topic. I am also providing online classes to the nursing student, mainly for the GNM and BSc. Why the online classes are the future? Because it's saving our time. There is no expenses for the travel. There is no hassle, and you can take your classes on the home comfort. So guys, if anyone interested, you can comment here, and also you can message on Instagram. My Instagram handle is nursing tech jyoti. Thank you so much.